हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है अनिल पाटीदार और मैं शुरू करने जा रहा हूँ मिनी सीरीज़ के दौरान हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक खास प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा से आप क्या समझते हैं, या यूँ कहो कि मानव द्वारा कराई जाने वाली वर्षा। आपको सुनकर के ज़रा हैरानी सी हो सकती है कि क्या वर्षा इंसान भी करा सकते हैं। वर्षा को हम लोग जनरली यही समझते हैं कि वर्षा प्राकृतिक कारणों से होती है, जिसे हम लोग प्राकृतिक वर्षा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कभी कभार किसी इलाके में सूखा पड़ जाने की वजह से वहाँ पर हम मानव जनित वर्षा भी करवा सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो सकती है ये वर्षा? इस वर्षा को समझने से पहले मैं आपको सामान्य प्रक्रिया समझाना चाहूँगा कि नॉर्मली वर्षा कैसे होती है। तो पहले समझ लेते हैं कि बारिश होती कैसे है, उसके बाद मैं आऊँगा कि कृत्रिम वर्षा कैसे होती है। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने की वजह से जितने भी पानी के स्रोत होते हैं ना, उनका होता है इवोपरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। तो उनका होता है इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होना मतलब पानी, जो समुद्र का पानी, नदियों का पानी, झीलों का पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठता है। तो पानी पहले लिक्विड अवस्था में था, लेकिन अब गर्मी की वजह से वो किस अवस्था में पहुंच गया, अब वो गैसीय अवस्था में पहुंच गया। ये पानी गर्म होकर जैसे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। वो टेम्परेचर जैसे ही 0 पर पहुंच जाता है, वो भाप जो है, जलवाष्प है, वो दोबारा बूंदों में बदल जाती है। और जलवाष्प के बूंदों में बदलने की वजह से एक ऊर्जा रिलीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। इसी गुप्त ऊष्मा की वजह से बादलों का निर्माण होता है, और यही बादल उन बूंदों को कैरी कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। बादल लगातार अगर बूंदों को कैरी करेंगे, बादल लगातार अगर बूंदों को समेट कर रखेंगे, तो बादलों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वापस पानी जमीन पर गिरना शुरू हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सामान्य वर्षा की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग जल चक्र भी कहते हैं। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कृत्रिम वर्षा की। हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल की। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो उन इलाकों में सूखे से बचने के लिए सरकार और कुछ वैज्ञानिक टीम जो होती है वो इस प्रकार का प्रयोग करती हैं। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब वर्षा का जब जलवाष्प बन के पानी तो ऊपर उठ रहा है, मान लो पानी जलवाष्प बन के ऊपर तो उठा है, लेकिन ऊपर बादलों का निर्माण नहीं हो रहा है। और बादलों का निर्माण नहीं होगा तो पानी कैसे बरसेगा? और बादलों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पा रही है, उसका नाम है संघनन। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ गैसों का छिड़काव करना पड़ता है उन क्षेत्रों में जहाँ पर संघनन की क्रिया नहीं हो रही है, जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। तो वो गैसेस कौन कौन सी, उनके नाम लिख देता हूँ मैं। पहली गैस जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। या कोई दूसरी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है ड्राई आइस, उसको हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ क्या करते हैं, अब होता है कि इन दोनों गैस का छिड़काव वायुयान एरोप्लेन के माध्यम से ऊपर से करना पड़ता है। जैसे इन गैस को स्प्रे किया जाता है, ये इतनी ठंडी होती है कि वहां पर संघनन की क्रिया होना शुरू हो जाती है। मतलब जहां बादल नहीं बन रहे थे, जहां पर वो भाप जो है दोबारा बूंदों में नहीं बन पा रही थी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, ऐसे में क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस क्या करते हैं, ये गैसों का छिड़काव करने से वहाँ पर संघनन की क्रिया होना शुरू हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप बादल भी बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद वहाँ पर बारिश कराई जा सकती है। इस प्रकार की क्रिया को या इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल, जिसमें मानव द्वारा कुछ विशेष गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने वर्षाधारी योजना के तहत इस प्रकार की वर्षा कराने का जो है डिसीजन लिया था। साथ ही तमिलनाडु सरकार ने भी इस प्रकार का कुछ काम किया है। आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर कृत्रिम वर्षा को कराने में काफ़ी योगदान दिया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य में भी इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। तो दोस्तों, है ना ये बहुत अच्छी कमाल की बात कि कृत्रिम वर्षा को भी कराया जा सकता है, यानी हम लोग प्राकृतिक वर्षा के अलावा मानव चाहे तो कृत्रिम वर्षा भी कर सकते हैं। इसी तरह की मिनी जानकारी के लिए दोस्तों आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ रहना पड़ेगा। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दी जाती है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी